पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। पश्चिम एशिया संकट पर मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। पीएम की बैठक में राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा होगी। टीम इंडिया की भावना के साथ तालमेल की कोशिश। चुनावी राज्यों के सीएम बैठक में नहीं शामिल होंगे। आचार संहिता की वजह से फैसला। चुनावी राज्यों के मुख्य सचिवों की अलग बैठक होगी। लुलु ग्रुप के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। खाड़ी देशों में खाद्य आपूर्ति को लेकर यूसुफ अली एमए ने पीएम मोदी को जानकारी दी। वित्त विधेयक पर आज राज्यसभा में हो सकती है चर्चा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। लोकसभा में बिल पर हो चुकी है चर्चा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। राहुल गांधी के सलाहकारों ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। राहुल वही बोलते हैं जो उनके सलाहकार कहते हैं। फ्रांस के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। पश्चिम एशिया संकट पर होगी चर्चा। कल बंगाल सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेंगे अमित शाह। ब्लैक पेपर में ममता सरकार की नाकामियां गिनाएगी बीजेपी। 3 से 4 अप्रैल को बीजेपी का संकल्प पत्र। पश्चिम बंगाल में दूसरी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट कल तक जारी होने की संभावना। चुनाव आयोग के अधिकारी ने जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। अगर वोटर लिस्ट में 30 लाख नाम शामिल होते हैं तो इसका श्रेय टीएमसी को मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जो लोग राम के काम में बाधा डाल रहे हैं, बंगाल की जनता उन्हें सजा देगी। जो राम का नहीं वो काम का नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। चुनाव के समय टीएमसी की गुंडागर्दी बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस ने असम के लिए 6 पर्यवेक्षकों का ऐलान किया। अशोक सिंह विनोद वर्मा पर्यवेक्षक बनाए गए। अनिरुद्ध सिंह वीरेंद्र राठौर भी पर्यवेक्षक बने। बंगाल चुनाव के बीच दक्षिण 24 परगना में बीजेपी टीएमसी समर्थकों में झड़प। दखल देने पर पुलिसकर्मियों पर हमला। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान। बेटियां देवी है, उनकी योजनाओं पर टिप्पणी करना शर्मनाक है। बेटियों के सम्मान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, पालम अग्निकांड मामले पर विधानसभा में दिल्ली सरकार ने झूठ बोला। बीजेपी ने पीड़ित परिवार को ही दोषी बता दिया। अरविंद केजरीवाल का आरोप। बोले, गुजरात में 35% जब्त ड्रग्स पुलिस की रखवाली से गायब हो गए। किसे बेवकूफ बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर को केंद्र से 5000 करोड़ की अतिरिक्त मदद। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी का आभार जताया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में प्रशासन का फैसला। पेट्रोल पंप पर बाइक को 200 रुपए और 4 पहिया वाहनों को 2000 का ही मिलेगा ईंधन। भोपाल में खाद्य विभाग टीम की पेट्रोल पंप पर रेड। कमियां होने पर पंप को किया जा रहा है सील। अफवाहों को रोकने के लिए कार्रवाई। यूपी के बस्ती में पेट्रोल पंप पर दिखा अजीबोगरीब नजारा। कंधे पर 1000 लीटर की टंकी लेकर पहुंच गया युवक। पेट्रोल की किल्लत की अफवाह फैल गई। महाराष्ट्र के धुले में 3 गांव के लोगों का फैसला। 6 महीने तक एलपीजी गैस का नहीं करेंगे उपयोग। सभी ने सर्वसम्मति के साथ यह फैसला लिया। यूपी के प्रयागराज में पेट्रोल डीजल किल्लत की अफवाह। पेट्रोल पंप पर घंटों लाइन में खड़े रहे लोग। भीड़ बढ़ने की वजह से बंद करने पड़ गए पंप। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर भीड़ लग गई। कई फ्यूल स्टेशन पर ईंधन खत्म हुआ। कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी। वाहनों की टंकी फुल करवा रहे लोग। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 3 रुपए लीटर महंगा। देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी ईंधन कंपनी है नायरा एनर्जी। तेल गैस संकट पर यूपी के सीएम योगी का बयान। कहीं लाइन लगने की जरूरत नहीं है। पहले की तरह ही होती रहेगी एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोग पैनिक में ज्यादा ईंधन भरवा रहे हैं। किसी को लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। पता नहीं 2 दिन बाद गैस मिलेगी या नहीं। हमें फिर से बैलगाड़ी पर चलना पड़ेगा। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 50% तक बढ़ी। हर दिन 4500 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर वितरण को 7 कैटेगरीज में बांटा गया। देश में जल्द 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी ट्रेन। चुनिंदा रूट्स पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। रफ्तार बढ़ाने के लिए तेजी से चल रहा है ट्रायल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और पिकअप वाहन के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में 10 लोगों की मौत, 41 लोग घायल।
छिंदवाड़ा हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में हंगामा हो गया। घरेलू सहायिकाओं का सोसाइटी गेट पर प्रदर्शन, फ्लैट मालकिन पर मारपीट का आरोप लगाया। नोएडा में मोमोज खाकर 10 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उल्टी, पेट दर्द और तेज बुखार की शिकायत। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र के अकोला में चलती कार में अचानक से लग गई आग। हादसे के वक्त कार में सवार थे कई लोग। सभी लोग आग लगने से पहले गाड़ी से बाहर निकल आए। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में प्राइवेट बस की ट्रक से टक्कर, सड़क हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए, 23 यात्रियों के घायल होने की खबर। उत्तराखंड के देहरादून में मेडिकल छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, कॉलेज के एचओडी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी। राहुल गांधी के नागरिकता के मामले में केंद्र को पक्षकार बनने की इजाजत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत दी। 6 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई। रेप के अभियुक्त अशोक खरात के खिलाफ 2 नए मामले दर्ज। नासिक के बिजनेसमैन ने डराकर 5 करोड़ वसूलने का आरोप लगाया। खरात पर अभी तक कुल 10 एफआईआर दर्ज है। अशोक खरात कांड में बड़ा एक्शन हुआ। पीड़ित महिलाओं के वीडियो शेयर करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म का मामला, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। अभिमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट ने दी है अग्रिम जमानत। मुंबई के मालवणी में निकाली गई रामनवमी यात्रा झांकी में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे भी शामिल हुए। रामनवमी के मौके पर मुंबई में भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। 2000 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। आकाश में बनाई गई भगवान राम की दिव्य प्रतिमा। महाराष्ट्र के नागपुर में रामनवमी का भव्य आयोजन किया गया। सीएम फडणवीस हुए शामिल। सामूहिक आरती का वर्ल्ड रिकॉर्ड। रामनवमी के मौके पर दिल्ली में कई जगहों पर भव्य आयोजन। पंजाबी बाग में निकाली गई शोभा यात्रा, हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में गूंजेगी सनातन की आवाज। 8 मई को बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे संबोधित। विश्व शांति और एकता पर रखेंगे विचार। कल से आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा पहला मुकाबला। इस सीजन में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी किया। 13 अप्रैल से 24 मई तक होगा टूर्नामेंट का दूसरा चरण। दूसरे फेज में 50 मैच खेले जाएंगे।